प्रेम से इस संसार की रचना करें। हाँ पिताजी, हम इस संसार को सुंदर और मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाएंगे ताकि वे हमारे साथ प्रेम का रिश्ता स्थापित कर सकेंगे। और मैं उन्हें जीवन और शक्ति प्रदान करूंगा ताकि वे हमारे प्रेम और अनुग्रह को समझ पाएंगे और मैं हर समय उनके साथ रहूंगा ताकि उनमें सदा नवीनता बनी रहेगी। यह संसार सुंदर और पवित्र होगा जो हमारी महिमा का बखान करेगा। हम सृष्टि का शुभारंभ करें ताकि वह हमारे प्रेम की गवाही दे। प्रकाश हो जाए, प्रकाश अंतर अलग हो जाए, प्रकाश तेरा नमो दिन, अंका तेरा नमो रात, प्रकाश तेरा नमो दिन, अंका तेरा नाम हो
अद्भुत और सुंदर है। परमेश्वर की महान रचना का साक्षी, ये परमेश्वर की रचना, ये धरती, ये आसमान बहुत ही मनोहर है। और मनुष्य परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है। हम इस नई सृष्टि के साथ ईश्वर की स्तुति और आराधना करें। यह संसार बहुत सुंदर है और मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप और पवित्र है, लेकिन मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मनुष्य? यह मनुष्य क्या चीज है? हम तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। एक आइडिया, चलो मनुष्य के दिलों में संदेह और लालच के बीज बोए, ताकि वे परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। शाबाश भाई, सही वक्त पर सही बात बोले हो। मनुष्य के द्वारा ही हम हमारा राज्य को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। मैं मनुष्यों को ईश्वर के खिलाफ बनाऊंगा, ताकि वे ईश्वर की आराधना करने से इनकार करेंगे और ऐसे ही दुनिया में पाप का आगमन होगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि परमेश्वर की इस रचना में अंधकार फैला सकूं। तो देर किस बात की, चलो अपने काम में लग जाते हैं। सबसे पहले उनके पास जाएं जो ईश्वर की दिन रात आराधना करते हैं, तभी तो हम चैन की नींद सो सकते हैं। देखो हेवा, ये सृष्टि कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। हाँ, कितना अच्छा है। हेवा, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी आंखें और बाल बहुत ही सुंदर है। तुम्हारी सोच और चरित्र बहुत ही पवित्र है। तभी तो ईश्वर तुम्हें इतना सुंदर बगीचा दिए है, जहाँ सब प्रकार के पेड़ पौधे हैं। धन्यवाद, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। जानते हो, ईश्वर हमसे रोज बातें करते हैं। तो ईश्वर कभी बताए हैं कि यहाँ कौन कौन से पेड़ हैं? हाँ, सब पेड़ पौधा का फल फूल हम खा सकते हैं। सिर्फ बीज का पेड़ का फल खाना मना है। अरे हेवा, ये तो बहुत साधारण सी बात है। बीज का पेड़ तो ज्ञान का पेड़ है। उसको खाने से तुम ज्ञानी हो जाओगी और भले बुरे को जान पाओगी। नहीं, ईश्वर ने कहा है इस फल को खाने से हम मर जाएंगे। नहीं, तुम नहीं मरोगी, बल्कि ईश्वर के समान बन जाओगी। आओ आओ ना, एक बार खा के देख लो। वाओ, ये फल तो बहुत ही सुंदर है।
खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा, लेकिन परमेश्वर तो मना किए हैं। खाऊं या ना खाऊं, मुझे तो खाने का मन है, लेकिन ईश्वर क्यों भला मना किए हैं? ये तो अच्छा फल है। सही में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं आदम को भी देती हूँ। आदम, आदम, ये ज्ञान का फल है, बहुत स्वादिष्ट है। अरे, इस फल को क्यों तोड़ी जिसे ईश्वर ने हमें खाने से मना किया है? यह फल बगान के सब फलों से मीठा और स्वादिष्ट है और दूसरे फलों से काफी अलग है। सही में? तभी तो बोल रही हूँ, खा के देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। हम नंगे हैं? हाँ आदम, चलो हम खुद को ढक लें। आदम, आदम, तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं। हम आपकी आवाज सुनकर डर गए और पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं। क्या तुमने उस पेड़ का फल खा लिया जिसे मैंने तुम्हें खाने से मना किया था? हाँ पिताजी, जिस स्त्री को तूने दिया उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। हेवा, ये तुमने क्या किया? सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। सांप, जो कि तुमने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तो पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगी और तू उसकी एड़ी काटेगा। हेवा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म देगी। तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वह तुम पर शासन करेगा। आदम, जो कि तूने अपनी स्त्री की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी। तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। वह कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे। तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस मिट्टी में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। आदम और हेवा पश्चाताप से भरे हुए अदन के बगीचे को छोड़ देते हैं, यह जानते हुए कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। हम भी अपने जीवन में तरह तरह की प्रलोभन से प्रलोभित होते हैं, जैसे कि अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा, शक्तिशाली बनने की लालच, दरिद्रों को लूटने की सोच, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की आकांक्षा, जरूरत से ज़्यादा आधुनिक तकनीकों के पीछे भागना,
सांसारिक भोग विलास में जीवन को बर्बाद करना और माता पिता, बुजुर्ग एवं अधिकारियों का हुक्म नहीं मानना आदि। काइन और हाबिल के माध्यम से पाप। हम भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारा भाई बहनों के बीच प्यार, लेकिन ईर्ष्या हम में माँ के गर्भ से ही पैदा हो जाती है। हम अपने ही भाई बहनों की अच्छाइयों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा, पढ़ाई में प्रतियोगिता, नौकरी में सफलता, भेदभाव, विभाजन, ईर्ष्या और क्रोध इसका कारण है। बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में काइन और हाबिल की कहानी इसका एक उदाहरण है। आज तो हद से ज्यादा हो गया। परमेश्वर मेरा बलिदान ग्रहण ही नहीं किया और हाबिल का बलिदान को ग्रहण किया। ये मूर्ख अपने झुंड से सबसे अच्छा भेड़ को बलि चढ़ाता है और ईश्वर को उसका खुशबू अच्छा लगा, लेकिन मेरा बलिदान से तो कोई प्रसन्न ही नहीं होता। मेरे मम्मी पापा भी मुझे प्यार नहीं करते, हमेशा हाबिल को ही महत्व देते हैं। हाबिल का नाम सुनकर मुझे गुस्सा लगता है। ये लो, सोचते सोचते हाबिल मेरे आंख के सामने आ गया। भाई चलो आज खेत की तरफ घूमने जाते हैं, बहुत अच्छा फसल हुआ है। अच्छा हुआ मर गया, अब सब कोई मुझे प्यार करेंगे, सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। क्या हम हर एक दिन की जिंदगी में ऐसे नहीं करते? गुस्सा, मारपीट, झगड़ा, ईर्ष्या, बेईमानी और हत्या। परिवार एक प्रेम का जगह है। चलिए हम एक दूसरे को ग्रहण करना और प्रेम करना सीखें। महान बनने की इच्छा। अपने अहंकार से आकाश को छूने की आशा। कौन शक्तिशाली नहीं होना चाहता? हम सब बिना मेहनत किए कामयाबी बनना चाहते हैं। बाबुल का मीनार निर्माण करने वाले लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 11 वचन संख्याएं 1 से 9 में यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं राजा निम्रोड, सुनो प्रजाओं, हम एक महान मीनार बनाएंगे जो आकाश को छू लेगी। इससे हमारा नाम अमर हो जाएगा और हम किसी भी शक्ति से नहीं डरेंगे। हम ऐसा ही करेंगे। निम्रोड हमारा शक्तिशाली राजा है। निम्रोड के शासन काल में हम आकाश को छू लेंगे। आकाश को छू लेंगे। आकाश को छू लेंगे। राजा निम्रोड का साम्राज्य अमर हो। अमर हो। अमर हो।
देखो, हमारी मीनार कितनी ऊंची हो गई है। जल्द ही यह आकाश को छू लेगी। हाँ, और हमारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। हर कोई हमारे बारे में चर्चा करेंगे। हम कभी ईश्वर की बराबरी नहीं कर सकते। ईश्वर सब युग के लिए महान और सर्वशक्तिमान है। हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। बहुत बार हमारा गर्व हमारे पतन का कारण बनता है। ईर्ष्या, गुस्सा और गलतफहमी का प्रभाव। पुराना व्यवस्थान में ज्यादा संतान संतति परिवार के लिए एक मर्यादा समझा जाता था। ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता था। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 37 में याकूब के 12 पुत्रों के बारे सुनते हैं। वे इस्राएल के चुने हुए जातियों में 12 वंश कहलाते थे और बाद में इसी वंश से प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म हुआ। लेकिन चुनी हुई प्रजा होते हुए भी उनमें ईर्ष्या, गुस्सा और गलतफहमी का प्रभाव था। याकूब के 12 बेटे थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटे जोसेफ को याकूब सबसे ज्यादा प्यार करते थे। यही पक्षपात उनके भाइयों में ईर्ष्या का कारण बना। बेटे जोसेफ, ये सुंदर कोट तुम्हारे लिए। भाई, मेरे को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पापा जोसेफ को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उसके लिए कीमती कपड़ा बनवा देते हैं। क्या यह पक्षपात नहीं है? हाँ, हमारे 2 मम्मी हैं, लिया और रेचेल। हम तो लिया के बेटे हैं और जोसेफ रेचेल का बेटा है। मालूम है, पापा रेचेल को ज़्यादा पसंद करते थे और जोसेफ को भी हमसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए तो उनके लिए सब कुछ भरपूर देते हैं। ऐसी बात है। चलो, हम जोसेफ को हमारे रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। ओ देखो, जोसेफ आ रहा है। चलो उसको हम खत्म कर देते हैं। फिर एक भेड़ को मारकर उसके कपड़े में खून लगाकर पिताजी के पास भेज देंगे और बोलेंगे कि जंगली जानवर उसे खा गया। जाने अनजाने में अपने सभी बच्चों को समान प्यार नहीं दे पाते हैं। बचपन बच्चों की जिंदगी में बहुत असर करता है। हमें अपने सभी बच्चों को समान प्यार देना चाहिए। एक दूसरे के साथ तुलना नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चा का अनोखा प्रतिभा की प्रशंसा करनी चाहिए।
परमेश्वर की 10 नियम से 9वां नियम बोलता है, पर स्त्री की कामना न करना। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 11 में देखते हैं, दाऊद राजा इतना महान होते हुए भी अपने मंत्री उरिया की पत्नी के साथ व्यभिचार किया। युद्ध का समय था। दाऊद राजा युद्ध में जाने के बदले अपने घर के छत पर टहल रहे थे, इसलिए वे प्रलोभन का शिकार बने। क्या हम अपने वास्तविक जीवन में अपना दायित्व निभाने के बदले टीवी, मोबाइल, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक आदि आधुनिक गैजेट्स में मनोरंजन और आनंद पाने के लिए लिपटे नहीं रहते हैं? प्रणाम महाराज। युद्ध में सब कुछ कैसा चल रहा है? महाराज, सब कुछ ठीक चल रहा है। शाबाश उरिया, तुम एक वीर योद्धा हो। जाओ, घर जाकर कुछ समय अपनी पत्नी के साथ बिताओ। नहीं मालिक, विधान की मंजूसा इस्राएल और यूदा के सब लोग तंबुओं में रहते हैं। मेरे सेनापति योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में रहते हैं, और मैं खाने पीने और अपनी पत्नी के साथ सोने घर जाऊं? आपके और अपने प्राणों की शपथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सब राजा दाऊद उरिया की पत्नी के साथ किए हुए दोष को छिपाने के लिए ऐसा कह रहा था। उससे अपने किए हुए पाप का एहसास नहीं था, जब तक नबी नाथान उसको अवगत नहीं कराया। पति पत्नी शादी संस्कार के द्वारा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं और उसे निभाना उनका कर्तव्य होता है। क्या आज हम इस किए गए पवित्र प्रतिज्ञा को ईमानदारी से निभाते हैं? क्या हम अपनी पत्नी के अलावा दूसरे स्त्रियों के पीछे जाते हैं? उसी प्रकार पत्नियां अपने पुरुष के अलावा दूसरे पुरुष के पीछे जाते हैं। यीशु के शिष्य बनने के लिए आमंत्रण। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 16 से 22। धनी युवक का दृष्टांत। यीशु का अनुसरण करने में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यीशु ने कई तरीकों से सभी को अपना अनुसरण करने के लिए निमंत्रण देते हैं, लेकिन उनका अनुसरण करने, गिरजा जाकर मिस्सा बलिदान में भाग लेने, पारिवारिक प्रार्थना करने, अपने पड़ोसियों की मदद करने, अच्छे ख्रिस्तीय बनने आदि में हमें किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है? गुरुवर, आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यदि तुम आनंद जीवन पाना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। गुरुवर, मैंने इन नियमों का पालन अपने जीवन में सभी समय किया है। यदि तुम संपूर्ण बनना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी जाएगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता।
मैं नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, वे मेरी दुनिया है, खुशियां हैं। ये दोस्त मेरी खुशियां हैं। ये धन दौलत मेरा जीवन है। पैसा मेरा प्राण है। ये फेसबुक, मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, रील्स, टिकटॉक मेरा अलंकार है।